यानी I बराबर 10 एम्पियर। किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, यानी T बराबर 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। किसी परिपथ में धारा 10 एम्पीयर की धारा 4 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। तो उसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है। आपका प्रतिरोध R पूछा, नहीं प्रतिरोध R दे चुका है। कहा है कि यदि परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, यानी परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, 10 ओम है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए तथा उससे उत्पन्न ऊष्मा बताइए। तो आइए, E बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम होता है। अब यहां पर मिल गया Q बराबर, देखिए I बराबर NE/T ऐसा होता है। N निकालना है तो N बराबर हो जाएगा IT/E। अब I 10 हो गया, T जो है 4 हो गया, E 1.6 × 10 के पावर -19 हो गया। और यहां देखिए ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी 100 × 4 बटा में 16 × 10 के पावर -19। अभी कट जाएगा, 4 चौका 16 बटा में 4 और गुणे 10 के पावर ऊपर जाएगा तो 19। अब ये 25 चौका 100, तो 25 × 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें पूछा है ऊष्मा, जबकि R दे दिया है प्रतिरोध। क्योंकि देखिए ऊष्मा का हम फॉर्मूला जानते हैं, H बराबर VIT, यानी ये जूल में होता है। H बराबर V²/R × T, ये जूल। H बराबर I²RT जूल, ठीक है। या H बराबर V × Q होता है, ठीक है, यानी ये जूल में होता है। तो यहां से आप ऊष्मा का निकाल सकते हैं जूल में, जबकि ऊष्मा को मापी जाती है कैलोरी में। तो चूंकि पढ़े हैं, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल, या ऐसे लिखते हैं, लगभग में लेते हैं 4.2 जूल, यानी एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, या इसको इसी को 18 या 8 हटाते छोड़ेंगे तो 4.2 जूल। तो 1 जूल के बराबर लिख देंगे आप, 1 जूल बराबर यानी 1/4.2 कैलोरी, ठीक है। अब यहां से देखिए ऊष्मा पूछा है, आप तो ऊष्मा पूछा है तो आप फार्मूला चलेंगे, या तो आप भाग दें सभी में, जिसमें देखिए अब यहां जूल के लेके भाग देंगे। जैसे मान लीजिए कैलोरी में बदलना है तो आप H बराबर VIT बटा में 4.2 कैलोरी लिख देंगे, ठीक है, 4.2 कैलोरी। अगर आपको ये जूल शब्द दिया है, यदि कैलोरी में बदलना है तो देखिए इसमें हमने 4.2 जूल 4.2 से भाग दे दिए तो ये बदल गया कैलोरी में। यानी आप इन सभी को अगर आप कैलोरी में बदलना चाहते हैं तो इसके बटे में 4.2, इसके बटे में 4.2, इसके बटे में 4.2 जूल से कैलोरी में।
लेकिन चलिए यहाँ पर उत्तर जूल में दिया है, तो आइए उष्मा आपको दिया है, देखिए आई दिया है, टी दिया है और आर दिया है। तो आई टी आर जोड़िए किस फॉर्मूले में है, आई टी आर इस फॉर्मूले में है, यानी यहां फॉर्मूला आपका ये दिखा रहा है, आई दिया है, टी दिया, आर दिया। देखिए फार्मूला जैसे कोई भी सवाल हल करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्या क्या दिया है, अब उसके अनुसार फार्मूला ढूंढते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर भी देता, यहाँ पर आर नहीं देता, भी देता तो ये फार्मूला लेते हैं, अगर आई नहीं देता, भी देता, आर देता तो टी लेते फार्मूला। अब यहाँ फार्मूला कौन प्रयोग करेंगे, ये वाला H बराबर आई स्क्वायर आर टी, आई की जगह पे 10 का वर्ग, आर जो है 10 और टी 4। अब यहाँ 10 का वर्ग 100 और ये 40, तो यानी 4000 जूल है आपका। अब यहाँ उसमें मिल गई 4000 जूल। अगर कैलोरी बदलना चाहते हैं तो 4000 बटा में 4.2 कैलोरी कर दीजिए, अब भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। समस्या है? तो इस कंडीशन में ये सवाल करेंगे। अगला सवाल देखें, करा कि मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, मैग्नीन है, मैग्नीन मिश्र धातु होती है, तो मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10 के पावर -8 ओम मीटर है। मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 × 10 के पावर -8 ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तार तथा 2.2 × 10 के पावर -4 मीटर, नहीं सॉरी 6 मीटर परिच्छेद का क्षेत्रफल, 2.2 × 10 के पावर 6 मीटर परिच्छेद का क्षेत्रफल का पत्र ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख डालिए, विशिष्ट प्रतिरोध रो से दर्शाते हैं, यानी रो बराबर 44 × 10 के पावर -44 × 10 के पावर -8 ओम मीटर, ओम मीटर है। और 2 मीटर लंबे तार, तो L बराबर 2 मीटर लंबा तार है, 2 मीटर लंबे तार तथा 2.2 परिच्छेद क्षेत्रफल, तो यहाँ 2.2 × 10 के पावर 6 मीटर स्क्वायर है ना, तो यहाँ एरिया हो जाएगा 2.2 × 10 के पावर -6 मीटर एरिया है। और पूछा है कि वैद्युत प्रतिरोध हो ज्ञात कीजिए, तो आपने रो एल ए और हाँ ये विशिष्ट प्रतिरोध दिया है और वैद्युत प्रतिरोध पूछा है कि नहीं है। तो वैद्युत प्रतिरोध यानी पढ़े हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के अनुपाती, तार लंबा है तो प्रतिरोध अधिक होगा, तार छोटा है प्रतिरोध कम होगा। यानी किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी मोटाई का व्युत्क्रमानुपाती, यानी तार मोटा होगा तो प्रतिरोध कम, तार पतला होगा तो प्रतिरोध ज्यादा। इन दोनों तारों के मिलाकर बनाया जाता है अनुपाती L/A। जाओ मुंह धो के आओ, ठीक रहेगा। अनुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये नियतांक को रो L/A, जहां ये रो है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और ये भिन्न भिन्न चालकों के लिए विशिष्ट प्रतिरोध भिन्न भिन्न होता है। इस विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं।
विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। अगर चांदी का लंबा छोटा मोटा कोई भी तार ले लीजिए तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध बराबर होगा, बदलता नहीं है। लेकिन अलग अलग तार लेंगे तो उनका विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा, है कि नहीं है। लेकिन हमें क्या निकालना है, रो दिया है, एल दिया है, ए दिया है, आर निकालना है। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, समझ पाए हैं। तो इस कंडीशन में आइए, आर बराबर रो एल बाई ए। रो जो है 44 गुणे 10 के पावर माइनस 8, एल 2 मीटर है और एरिया है 2.2 गुणे 10 के पावर माइनस 6। यह दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगा दीजिए, यानी 440 गुणे 2 लिख दीजिए गुणे 10 के पावर माइनस 8 बटा में 22 गुणे 10 के पावर माइनस 6। अब ये 22 दूनी का 44 हो जाएगा, ऊपर 20 गुणे 2 और गुणे 10 के पावर माइनस 8 गुणे नीचे है, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर प्लस 8 हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 8 और प्लस 20 दूनी का 40 गुणे 10 के पावर माइनस 2। ऐसे दशमलव देखिए, 10 के पावर माइनस 2 है, दशमलव यहाँ हटाया तो यही पांच तक छोड़ देंगे, ओम या यहां से लाएंगे तो 0.4 ओम हो जाएगा। 0.2 है तो 0.4 ओम होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित वैद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए प्रतिरोध आर ए और बी के बीच विभवांतर। तो 8वें नंबर सवाल देखिए, यानी एक तार है, ऐसे बनाया, देखिए शांति से बैठे रहेगा आप लोग, ए बी, इसमें 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, अर्थात 3 प्रतिरोध लगे हैं। और आपको दिखाया कैसे दिया गया, देखिए इसमें दे दिया है 1.5 यहां दिया है, नीचे 2 ओम दिया है, इस पर 1.0 वोल्ट दे दिया है, आर दे दिया है और यहां 4 ओम दे दिया है। मैंने एक वैद्युत परिपथ दिया है इस प्रकार का और इसमें कहा है कि वैद्युत प्रतिरोध आर का मान बताइए। पहला सवाल पूछा है कि वैद्युत प्रतिरोध आर का मान बताइए। तो ये देखेंगे, इस जो तार देख रहे हैं यहां पर 2 ओम प्रतिरोध दे दिया है, 1.5 एम्पियर धारा दे दिया है। यानी ये जो 1.5 एम्पियर धारा देख रहे हैं, यह धारा ए से बी तक जाएगी, क्योंकि ये और ये तीनों श्रेणी क्रम में है और श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। ये धारा जितनी इसमें बह रही है, यही धारा इससे होकर जाएगी, तो इसका मान निकालना है। तो जो 1.0 भी देख रहे हैं, ये वोल्ट है, ये इस प्रतिरोध का वोल्ट है। इस प्रतिरोधक में इतना विभवांतर व्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है, यानी वहां पर निकालेंगे। देखिए इसको, जैसे इसको V1 है, V2 है, V3, तो इसको V1 V2 मानिए। यहां V2 बराबर 1 वोल्ट है,
1.0 ना लेकर 1 भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट है। और इसमें धारा I2 जो है, यही धारा इसमें भी बहाएगी, 1.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो प्रतिरोध R का मान यानी R2 बराबर R ले लीजिए, जबकि ओम के नियमानुसार पढ़े हैं V बराबर IR, चूंकि ओम के नियमानुसार पढ़ा है V बराबर I, तो यहां से V2 = I2 R2 कर लीजिए। V2 = I2 R2, V2 का मान 1 दे दिया है, I2 के मान 1.5 दे दिया है, और R2 की जगह पे R दे दिया है। ये गुणा है, लाके भाग देंगे, R बराबर 1/1.5, ये दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लगाएंगे, 10/15, और 5 से भाग देंगे, 5 दूनी का 10 और 5 तिहाई, इतने ओम का प्रतिरोध है। वैद्युत परिपथ R का मान 2/3 ओम हो गया। अगला सवाल बोला है कि A और B के बीच विभवांतर निकालना है, इसके बीच विभवांतर निकालना है। तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए ये R1 रहा, ये R2 रहा, और ये कैपिटल ले लीजिए R1 R2, और ये R3 रहा। तो R1 बराबर 2 ओम, R2 बराबर, अब ये मिल गया इसका इतना, और ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, देखिए R1 अब जो है आपका मिलना है R1 R2 एवं R3, कौन से क्रम है? श्रेणी क्रम है, माने ये तीनों श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो हम श्रेणी क्रम में लिख सकते हैं R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, माने इसके बीच प्रतिरोध निकालना है। पूरा प्रतिरोध निकाल लीजिए, आप पूरा धारा बह रहे तो विभव निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में R1 की जगह पे 2 है, R2 की जगह पर 2/3 है, और ये 4 है। अब देखने को मिला कि ये 3 लस ले लीजिए, 3 दूनी का 6, 3 एक 3, 2 और 3 चौके 12। तो यहां पर कंडीशन क्या मिला? 12 तो 14 6, 12 2 14 और 14 6 20/3 है ना। तो ये आपको मिल गया 20/3, R मिल गया 20/3 ओम। और चूंकि इस परिपथ में AB के बीच धारा बह रही है 1.5 एम्पियर, तो विभव निकालना है सूत्र से V = IR। तो I 1.5 हो गया, R आपका 20/3 हो गया। ये रहा, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पे देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, 15 × 2/3, तो 3 5 15, 5 × 2 हो जाएगा, यानी 10 वोल्ट की बैटरी लगी है। AB के बीच विभवांतर 10 वोल्ट है, यानी AB के बीच विभवांतर 10 वोल्ट रहा। दिक्कत है किसी को? अगला सवाल देखिए, 9 नंबर क्या कह रहा है? निम्न परिपथ में नगण्य आंतरिक प्रतिरोध की सेल लगी है। आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के अंदर जो वैद्युत घट्ट पदार्थ होता है, जो सेल के अंदर घोल होता है, उस घोल में कोई प्रतिरोध नहीं लग रहा है। वो कहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वैद्युत परिपथ में, देखिए निम्न परिपथ में नगण्य, देखिए जो फिगर दिया है, निम्न परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध किस प्रकार जोड़ा जाए? जो परिपथ दिया है, इस परिपथ में कितना अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ा जाए ताकि परिपथ में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो जाए। ठीक है, तो आइए इस कंडीशन में सवाल देखिए।
9 नंबर सवाल देखिए, ये कहा है, देखिए फिगर बनाया गया है। ये 2 वोल्ट के है, 2 वोल्ट की बैटरी है और 4 ओम का प्रतिरोध लगा है। 2 वोल्ट की बैटरी, 4 ओम का प्रतिरोध लगा है। तो कह रहा है इस चित्र में, तो सबसे पहले आई निकाल लीजिए। यहां से पहले ये देखिए कि बैटरी कितनी धारा दे रही है। प्रतिरोध 4 लगा है और 2 वोल्ट की बैटरी है। तो पहले धारा निकाल लीजिए। देखिए R बराबर 4 दे दिया है और V बराबर 2 वोल्ट दे दिया है। चूंकि V इक्वल टू IR होता है, तो I बराबर V बाई R, तो V आपका 2, R आपका 4, 1/2 यानी 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। अब कह रहा है कि यदि इस परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहाना चाहते हैं, यदि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहाना चाहते हैं, तो प्रतिरोध कितना होगा, माने क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध किस प्रकार का जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए ये धारा का मान इस समय बह रहा है, जब 4 ओम का प्रतिरोध लगा है, 4 ओम के प्रतिरोधक लगा है, तो धारा इतना बह रही है यानी 0.5। अब धारा का मान बढ़ाकर 1 कर देना है। इस समय धारा आधा एम्पियर बह रही है यानी 0.5 एम्पियर बह रही है। जबकि धारा का मान बढ़ाना चाहते हैं, कह रहा है कि यदि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो प्रतिरोध को क्या करना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, यदि बैटरी को नियत रखा जाए, यानी विभव को नियत रखा जाए, यही बैटरी प्रयोग किया जाए, यानी वोल्टेज को नियत रखा जाए। और जब वोल्टेज को नियत रखना चाहते हैं, तो धारा का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध का मान घटाना पड़ेगा। अगर यही बैटरी प्रयोग करना चाहते हैं, तो अगर धारा का मान बढ़ाना चाहते हैं तो प्रतिरोध का मान घटाना पड़ेगा। और इसके श्रेणी क्रम में अगर कोई भी अलग प्रतिरोध जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। इसलिए इसके समांतर क्रम में एक अलग प्रतिरोध जैसे डाल देंगे। जब समांतर क्रम में अलग प्रतिरोध डाल देंगे, तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा और धारा का मान बढ़ जाएगा। यानी इसके साथ एक अलग तार समांतर क्रम में जोड़ना होगा, क्योंकि प्रतिरोध का मान घटाना है और धारा का मान 0.5 से 1 बढ़ाना है। यानी धारा का मान बढ़ाना है, तो जब धारा का मान बढ़ाना है और बैटरी वही प्रयोग करना है, जब बैटरी का वही प्रयोग करेंगे, यही बैटरी प्रयोग करना है, तो विभव नियत है, वोल्टेज नियत है। और जब वोल्टेज नियत है, तो याद रखिएगा, धारा का मान बढ़ाना है तो प्रतिरोध का मान घटाना पड़ेगा। और यहाँ पे धारा 0.5 एम्पियर दे रही है, तो आपको इस तार के समांतर क्रम में एक अन्य प्रतिरोध डालना पड़ेगा, तब जाके 1 एम्पियर धारा बहेगी। यानी वो कैसा होगा, तो आइए पहले कितना प्रतिरोध लेना होगा। यदि I बराबर 1 एम्पियर लेना चाहते हैं, जबकि V बराबर वही 2 वोल्ट है, तो पहले ये देखिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चूंकि पढ़े हैं V इक्वल टू IR से, यानी R बराबर V बाई I, V आपका रहा 2 और I 1, यानी 2 ओम बनाना होगा। 4 ओम की प्रतिरोध है, तो इसको 2 बनाना पड़ेगा। कैसे, तो इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तो समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे, देखिए मान लीजिए कि एक तार आपने ले लिया, ये R1 हो गया और ये R2, और आपको R मिल गया। देखिए R मिल गया,
यहाँ पर 2 ओम, तो इसको R डैश मान लीजिए। 2 ओम है, तुल्य प्रतिरोध है, और R1 जो है 4 ओम, और R2 जो है R डैश माना गया है, जो निकालना है। तो श्रेणी क्रम में सीधा जोड़ते हैं या समांतर क्रम है तो समांतर को नोट बोलते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/, तो 1/R की जगह पर 2 दे दिया है, R1 की जगह पे 4 दे दिया है, और 1/R2 की जगह पर R डैश। इसका मान निकालना है, इसको इधर ला देंगे। 1/2 माइनस 1/4, 1/, यानी लासा ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 2 कने 2, यहाँ पर 1/R डैश, तो यहाँ 1/4 बराबर 1/R डैश, यानी R डैश बराबर 4 ओम, यानी इसके साथ 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा। एक अलग तार 4 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तब जाके पूरे परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। समस्या है किसी को? तो मेहनत करो, घर पे जाओ।